गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 12 जून 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों, नासा विशिष्ट सेवा पदक रंजीत कुमार को क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। रंजीत कुमार को नासा ने उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए यह पुरस्कार नासा ने उन्हें दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है नासा का, तो नासा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नासा का पूरा नाम जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। अगर नासा की बात करें तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई सन 1958 ईस्वी में हुआ था, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है दोस्तों कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, तो भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है दोस्तों। नासा का मोटो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो इसे इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलती है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है FSSAI का, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि FSSAI है क्या। FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2011 ईस्वी में हुआ था, और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान समय में FSSAI के अध्यक्ष हैं रीटा टियोटिया। तो इतनी जानकारी आप लोगों को FSSAI से पता होना चाहिए दोस्तों। अब इस सूचकांक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है, तो गुजरात राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। अगर गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आचार्य देवव्रत प्रभु जी हैं। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात के बारे में नॉर्मली पता होना ही चाहिए दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा विक्रमनाथ। गुजरात का एक पड़ोसी देश भी है दोस्तों, तो गुजरात अपनी बाउंड्री को पाकिस्तान देश के साथ भी शेयर करता है, और इसके अलावा 3 पड़ोसी राज्य के साथ भी शेयर करता है, जिनका नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा की बात करें तो गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं दोस्तों, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा की बात करें तो गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है दोस्तों। तो ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई कितना है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1214 किलोमीटर है। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस
कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस दिवस का उद्देश्य है व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 9 जून को यह दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम है एक्सीरेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। मैं लिख दे रहा हूँ तो इसकी थीम आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। एक्सीरेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो आप इसे नोट कर लिए दोस्तों, इसका थीम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट डे की बात हुई है, तो जून में अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मनाए जा चुके हैं दोस्तों, उनके बारे में जान लेते हैं। 1 जून को अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। और 1 जून को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया गया था, और 1 जून को ही माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर 5 जून की बात करें तो 5 जून को भी एक इम्पॉर्टेंट डे आता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जिसकी थीम आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसका थीम है जैव विविधता। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी आने वाले समय में मनाया जाएगा दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यह ऋण क्यों प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य को, इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अब दोस्तों दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा, तो विश्व बैंक के बारे में हमें पता होना चाहिए। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था, और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान समय में विश्व बैंक के MD एंड CFO हैं भारत की अंशुला कांत जी, और अध्यक्ष की बात करें तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अब दोस्तों विश्व बैंक ने 1950 करोड़ पश्चिम बंगाल राज्य को दिया है, तो पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए हर एक राज्य के बारे में दोस्तों। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं, जिनके नाम है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश भी हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल अपनी सीमा को 3 पड़ोसी देशों के साथ भी साझा करती है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 295 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा की एक सहायक नदी भी है, जिसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है। यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। तो इसे याद रखना है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर
4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों अगर बात करें गोमती मारुमुथु की, तो गोमती मारिमुथु तमिलनाडु राज्य की खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है AIU, यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल सन 2017 ईस्वी में और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं ब्रेट क्लाथियर और मुख्यालय है मोनाको में। तो इतनी जानकारी आप लोगों को AIU के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए NCERT के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर टर्म आया है NCERT, तो NCERT के बारे में हम लोग जान लेते हैं। NCERT का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 ईस्वी में और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में NCERT के अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल जी और डायरेक्टर हैं हरिषिकेश सेनापति। तो इतनी जानकारी आपको NCERT के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम है आदित्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा को भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया है। तो इसे भी पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा संचालित नौका किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया है, जिसका नाम है आदित्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 50% की हिस्सेदारी बेची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 50% की हिस्सेदारी बेची है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बुनियादी ढांचा विकास और वित्त कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1987 ईस्वी में और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन है उदय कोटक और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें यानी कि MD हैं CS राजन। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप को विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगर बात करें फ्लाईजी मोबाइल ऐप का तो इसे क्यों विकसित किया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लाईजी मोबाइल ऐप कोरोना वायरस महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो अभी हाल ही में ADIA कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस की कंपनी है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर टर्म आया है ADIA, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ADIA का पूरा नाम है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी
जिसको हिंदी में बोलते हैं अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1976 ईस्वी में। और मुख्यालय की बात करें तो यूएई के अबू धाबी शहर में है और संस्थापक और सीईओ हैं शेख हामिद बिन जायद अल नहयान। इतनी जानकारी आप लोगों को एडीआईए के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए फार्मूलेशन अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए फार्मूलेशन अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे DIAT ने तैयार किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अब इस स्प्रे की बात कर लेते हैं जो कि DIAT ने तैयार किया है। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल आम आदमी से लेकर कोई भी व्यक्ति और हेल्थ केयर वर्कर तक कर सकता है। अब दोस्तों बात हुआ DIAT, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। DIAT का पूरा नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी सन 1952 ईस्वी में और मुख्यालय है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और वाइस चांसलर की बात करें तो वाइस चांसलर हैं CP नारायणन। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5% डिक्लाइन करने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है S&P रेटिंग का, तो S&P रेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। S&P रेटिंग कंपनी जो है ग्लोबल अमेरिका की एक ट्रेंडिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ देना है दोस्तों। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।